एक बारी प्रभु यसू मसीह के नाम में जोरदार ताड़ियां नाल उहदा स्वागत करांगे, क्योंकि उहदा वादा है जदों 2 या 3 जने मेरे नाम ते जमा हो जाणगे उन्हां दे विचाले मैं हाजिर हाँ। अज तां खुदा दा धन्नवाद आ, बहुत भाई भैणां इकट्ठे हुए ने, परमेश्वर साडे नाल है। अपने सिरां नूं झुकावांगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। मीटिंग का एक हिस्सा पूरा हो गया। प्रभु के भजन गीत गाए, तुहानूं बड़ी आशीष बड़ी बरकत दी परमेश्वर ने। धन्नवाद है, गाउण वालियां दा बड़ा धन्नवाद करना चाहिए। सोहनी आवाज़ नाल सोहने तरीके नाल उन्हें प्रभु की महिमा की है। अपने सिरां नूं झुकावांगे, मेरे नाल मिल के प्रार्थना करांगे, परमेश्वर के वचन वाल नूं चलांगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सच्चे दा जिंदा यहोवा मेहरबान पिता प्रभु यसू मसीह जी दे वसीले साडे बाप तेरा शुक्र करते हाँ। लख लख वारी नहीं करोड़ करोड़ वारी तेरा धन्नवाद करते हाँ। खुदा बंदा तेरा शुक्र करते हैं, फिर अपनी हजूरी दे विच लैके आया। अज ये मुबारक समा सानू दिता है पिता परमेश्वर, तेरा धन्नवाद करते हाँ। ये खुशियां प्रभु जी इस घर नूं दित्तियां ने, इस पिंड दे विच प्रभु जी तेरे दासां दा आउणा मुबारक हो जाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा बंदा। अज दा जो वचन है पिता परमेश्वर तेरे दास लैके आए ने, अज वो ना बोलन प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा गलबात करे खुदा बंदा। रूहां बदली करने वाला वचन होवे खुदा। एक एक दी जिंदगी दे विचों बीमारियां निकल जाण प्रभु जी तेरे नाम दे विच। समर्थ ना भर दे प्रभु जी, सिर तो पैरां तक शू और अगदा शला बना के इस्तेमाल कर परमेश्वर। तू अपने आकाश दे मकाशवे खोल के अपने बच्चों नूं बरकतां दे खुदा बंदा। रहम कर दे, फजल कर दे खुदा बंदा। जेड़े तैनूं नहीं जानदे प्रभु जी वो भी तैनूं अज जान लैण खुदा बंदा। अज बनाया और सारे लोगों को ये जगह के उत्ते लिया करके इकट्ठा किया कि असी एक इबादत के जरिए, एक बंदगी के जरिए अज इस खुशी दे विच शामिल होइए और इस खुशी नूं जो है जाहिर कर सकीए और परमेश्वर दे कोलों आउण वाले दिनां दे विच होर भी बरकतां हासिल कर सकीए। मैं जिस बच्चे की अज खुशी मनाई जा रही है उसके दादा और दादी नूं, उसके मां और बाप नूं और सारे उन्हां दे रिश्तेदारां नूं और इस नगर निवास नूं और जिन्ने लोग इस दे विच खुशी दे विच शामिल होए हन सारिआं नूं बहुत बहुत बधाइयां दिंदा हां। बहुत बहुत मुबारकां मेरे वालों, क्योंकि सानू एक बहुत अच्छा अवसर मिलिया है कि परमेश्वर ने जो बच्चे की खुशी दे विच अज मैनू और खुदा दे होर जिन्हें दास आए हैं लै करके आया, खुदा दा धन्नवाद करदा हां। ये बच्चे की खुशी 4 महीनों दे विच तीसरी बार मनाई जा रही है। 9वें महीने दे विच फगवाड़े दे विच शुक्रगुजारी दी बंदगी की गई सी और 10वें महीने दे विच इस बच्चे की नानी ने सराल काजिया दे विच इसे तरीके दे नाल उसने बंदगी सुखी हुई सी और इसे तरीके दे नाल बंदगी करवाई गई सी। अज जो है इस बंदगी नूं अमरीका तो आ करके दादा और दादी जो है इस बंदगी नूं जो है मना रहे हैं और सानू खुदा दा धन्नवाद करना चाहिए है कि यह जो बच्चा परमेश्वर ने दिता है इतने बंदगियां ही बंदगियां लेकर के आया है। आने वाले दिनों दे विच भी जो है असी इसे तरीके नाल परमेश्वर को मंगते हाँ कि बच्चे के नाम दे विच जो है बंदगियां ही बंदगियां होनियां चाहिए हन, इबादत ही होनी चाहिए हैं। सानू किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह तीसरी बंदगी जो है मेरे जरिए इस बच्चे के नाम दे विच जो है प्रभु के अगे रखी जा रही है। असी सारे मिल करके जो है प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है कि इस बच्चे नूं जो है परमेश्वर जिस तरह कद दे विच वधदा जावे, उम्र दे विच वधदा जावे, उस तरीके दे नाल ये परमेश्वर के नाम दे विच बदलना चाहिए है और प्रभु इसनूं बहुत बड़ी अकल और बहुत बड़ी बुद्धि देवे। अपने पैरों ते एक बार फिर खड़े होवांगे। जिहड़े नहीं खड़े हो सकते वो मेहरबानी करके बैठे रहन। जिन्हें भी बुजुर्ग हैं या नहीं खड़े हो सकते वो फिर एक बार वो जो है बैठे रहेंगे, उन्हां दे वास्ते जरूरी नहीं है। अखां नूं बंद करांगे, अपने सिरां नूं झुकावांगे। जिन्हें मेरे भैन भरा बच्चे मसीहत के बारे नहीं जानते, मैं उन्हां नूं दसना चाहुंदा हां कि जिस वक्त प्रार्थना की जाती है अपनी अख नूं बंद कर लेना चाहिए है। अपनियां अखां नूं
खोल करके नहीं रखना चाहिए। ना दुआ करने वाले नू देखना चाहिए है, ना किसी दूसरे तीसरे नू देखना चाहिए है। ये बहुत बड़ा एक गुनाह है, बहुत बड़ा एक पाप है। असी जो है इस दे बारे जो है हदायत देंदे हाँ, अलर्ट करते हाँ कि अपनी अख नू कोई भी जो है खोल करके ना रखे। प्रार्थना के वक्त सिर्फ 2 या 3 मिनट की प्रार्थना होंदी है। प्रार्थना के समय जो है अखा नू जो है बंद करके रखना है। पहले मेरे नाल मिल करके एक छोटा जिहा कोर्स शुक्रगुजारी दे वास्ते गावांगे, उस दे वास्ते प्रार्थना वल जावांगे और उस तो बाद परमेश्वर ने जो अज दा वचन प्रभु दे दास दे दिल दे विच पा करके भेजिया है उस नूं सुनने वास्ते जावांगे। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भला जे जहां मुझे देगा क्या। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भला जे जहां मुझे देगा क्या। तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरा, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरा, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मेरी जिंदगी जब तमाम हो, मेरे लापे तेरा ही नाम हो। मेरी जिंदगी जब तमाम हो, मेरे लापे तेरा ही नाम हो। मेरी रूह और जान को आराम हो, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मेरी रूह और जान को आराम हो, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
थैंक यू जी। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। या मसीह मसीह या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। ओ शारा बाबा ला खाता रहा खाना जीसस ग्लोरी थैंक यू। शुक्र तेरी तारीफ तेरी सहश करना प्यारे खुदाबंद, तू महान है पिता परमेश्वर, तेरा प्यार भी महान है प्रभु जी। तू बड़ा मेहरबान है प्रभु जी, बड़ा दयालु और कृपालु खुदा है प्रभु जी, दया नाल भरिया खुदा है। तेरी दया तेरी कृपा तेरे लोकां दे उत्ते हमेशा हमेशा रहने वास्ते तेरी मिन्नत करदा प्रभु जी। शुक्रगुजार है खुदाबंद खुदा इस वक्त इस मौके दे वास्ते जो कि खुदाबंद खुदा इस बच्चे दी खुशी दे विच खुदाबंद दा दूसरा तीसरा कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि खुदाबंद तू इबादत दा प्रोग्राम बनाया। तेरा धन्यवाद करदा खुदाबंदा तेरे इस रहम दे वास्ते, तेरे फजल दे वास्ते, तेरी जिंदा हजूरी दे वास्ते, तेरे प्यारे बेटे खुदाबंद यीशु मसीह दे वास्ते, उसने बहाए हुए खून दे वास्ते भी तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी। खास करके तेरा धन्यवाद करदा तेरी जिंदा हजूरी दे वास्ते जो इस वक्त जो है सारे पंडाल के उत्ते ठहरी हुई है, मेरे उत्ते भी ठहरी हुई है। ये सारा पंडाल तेरी हजूरी दे नाल इस वक्त भरिया हुआ है प्रभु जी। तेरा शुक्रगुजार है खुदाबंद खुदा जो कि तू ही शुक्र दे लायक है, तू ही धन्यवाद दे लायक है। दुनिया दे विच दूसरी कोई ऐसी ताकत नहीं जिसका धन्यवाद किया जाए, जिस दे नाल दी हमदो सताइश और शुक्रगुजारी की जाए। प्रभु जी शुक्रगुजार आ इस बंदगी नूं खुदाबंद खुदा शुरू तो लैके हुण तक तू अपने हत्थां दे विच लैके चलाया। आने वाले सारे समय नूं प्रभु जी मैं तेरे हत्थां दे विच सौंप दिंदा हां प्यारे खुदा। जिस बंदे दे जरिए खुदाबंद तू साडे नाल हम कलाम होने वाला है उस बंदे नूं खुदाबंद मैं तेरे लहू वाले हत्थां दे विच सौंप दिंदा। संभाल प्रभु जी सिर तो लैके पैरां तक उसदा जुम्मा ले ले प्रभु जी। ओ नहीं तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोकां दे विच आकर के तेरे वचन नूं बयान करे, उसदे बुल्लां दे उत्ते और उसदे होठां दे उत्ते अपने लहू नूं ला दे, क्योंकि कोई शैतानी ताकत तेरे वचन नूं बयान करदे वक्त किसी किस्म दी भी रुकावट पैदा ना कर सके प्रभु जी। तेरा बंदा वचन देने वास्ते कमजोर है, निकम्मा है, उसनूं पवित्र आत्मा दे नाल ना भर देवे तब तक तेरे वचन नूं बयान नहीं कर सकता प्रभु जी। अपने बंदे नूं जिस तरीके दे नाल आज तक खुदावंद तू अग दा शोला बना करके इस्तेमाल कीता है, आज भी खुदावंद खुदा उस तो भी बद खुदावंद खुदा हिम्मत तक शक्ति और पावर दे करके इस्तेमाल कर। जो आज दा वचन है तेरे लोग सुन, इन्हां दी जिंदगियां बदल जान, इन्हां दी जिंदगियां तब्दील हो जान। अज जेड़ियां बरकतां इन्हां नूं हासिल नहीं हो सकियां वो बरकतां इन्हां नूं हासिल हो जान। अज इन्हां दी बीमारियां चली जान और शैतानी ताकतां तो छुटकारा हो जावे, शैतान दे बंधन टुट जान। जो खाली झोली मेरियां धीआं मेरियां भैणां अज इस पंडाल दे विच आईयां हन वो भी अपनी गोल नूं भर करके जानियां चाहिदियां हन प्रभु जी। तू मदद करना, सहायता करना, बड़ी बरकत बड़ी आशीष देना प्रभु जी। प्रार्थना नूं सुनो, कबूल करो। ये सब कुछ मंगदा हां तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु दे नाम विच, आमीन आमीन आमीन। सारे अपनी जगह के उत्ते बैठ जावांगे। चौथी आयत साम्स 27 वर्स 4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मैं यहोवा तो एक गल मंगी है ਅਤੇ मैं ਉਹੀ ਭਾਲਾਂਗਾ कि मैं जीवन पर यहोवा दे घर वसां ਤਾਂ जो मैं इको ही गल। यहोवा मतलब खुदा, खुदा मतलब परमेश्वर, परमेश्वर मतलब रब। कि मैं खुदा दे कोलों, मैं अपने परमेश्वर दे कोलों, मैं अपने रब दे कोलों इको ही गल मंगी है। दाऊद बादशाह क्यों एक गल नूं मंगदा है? इस तरीके दे नाल मैनूं भी याद आ गई। कोई ओए बकत सी ए बच्चे दे पैदा होने तो पहला मैं इहो ही दुआवां करदा सी, प्रभु मैं हर चीजां नूं छड्डिया, सारियां गल्लां नूं छड्डिया, मैं तेरे अगे एक ही मिन्नत करदा हां कि तू मेरी इज्जत दा ख्याल करना और अपनी इज्जत दा ख्याल करना। और जो मैं तेरे कोलों मंग रहा हां, दाऊद बादशाह बड़ा बादशाह हुंदिया
होया और सारी चार दुनिया के उत्ते इसराइल के उत्ते जिन्हें हबरोन के उत्ते 7 साल राज किया और 36 साल जो है इसराइल के उत्ते राज किया। टोटल उन्हें 40 साल राज किया। बड़े बड़े ओहदे कोल नौकर, बड़े बड़े ओहदे कोल टहलुए और बड़े बड़िया ओहदे कोल इमारतां, बड़े बड़े ओहदे कोल रथ, बहुत सारे ओहदे कोल घोड़े, किसी चीज की भी कमी नहीं सी और हर चीज जो है ओनू घर दे विच बैठिया मिलती सी। लेकिन भी वो तेरा डर रखता सी, फिर भी तेरा खौफ रखता सी। प्रभु मेरे कोलों कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसा गलत कम ना हो जाए। मैं तेरे घर दे विच रहना चाहता हाँ, मैं अपने महल विच रहना नहीं चाहता, मैं फैसले नहीं करना चाहता। हो सकता है मेरे कोलों अपने भरा नूं देख करके किसी की पक्षबाजी हो जाए, किसी का फैसला गलत हो जाए, किसी कोलों मैं बेईमानी के नाल कोई रिश्वत भी ले सकता हाँ। शैतान का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी के उत्ते भी वार कर सकता है, मेरे उत्ते भी वार कर सकता है। प्रभु जी इसे करके जो है मैनू इन सारिया गल्लां दा डर है, खौफ है। बेशक जो है मैं इसराइल के उत्ते राजा बन गया हाँ। किस तरह राजा बन गया हाँ? तू मैनू राजा बनाया है, तेरे तो बगैर मैं राजा नहीं बन सकता। जब तक परमेश्वर किसी नू राजा ना बनावे, जब तक परमेश्वर किसी नू ओहदा ना देवे, तब तक जो है कोई भी राजा नहीं बन सकता, कोई भी ओहदेदार नहीं बन सकता। इस तरीके दे नाल दाऊद ने जो है एडा बड़ा बादशाह हुंदिया होया, एडा बड़ा राजा हुंदिया होया, एडे बड़े रथ घोड़े लेंदिया होया भी उन्हें परमेश्वर दे कोले अगे सवाल कर दिता सी, प्रभु ऐ मेरे यहोवा मैं तेरे कोलों जो है इक्को ही गल मंगी है, मैं इस जिंदगी भर जो है यही पालांगा कि तेरे घर दे विच रहना, क्योंकि उहदे घर दे विच जो है आनंद है, उहदे घर दे विच शांति है, उहदे घर दे विच सुख है, उहदे घर दे विच चैन है। उहदे घर नाल दा कोई भी आनंद नहीं है, चाहे असीं पैसे वाले हाँ, चाहे असीं धन दौलत वाले हाँ, चाहे असीं दुनिया दे विच जो है देश परदेश दे विच गए हुए हाँ, लेकिन जो परमेश्वर दे घर दे विच सानू आनंद हुंदा है, वो किसी जगह दे उत्ते भी आनंद नहीं आउंदा है। वो उसने जो है सारी दुनिया दे नाल जो है जंग भी कीते, ओदी सारी जिंदगी जो है वो जंग दे विच गुजर गई, हमेशा जिंदगी दे विच जो है लड़ाइयां करदा रहा और जिथे भी जांदा सी परमेश्वर दे हुक्म दे मुताबिक जांदा सी, परमेश्वर दे कोलों पुछ करके जांदा सी, परमेश्वर दे अगे दुआवां कर करके जांदा सी। जदों परमेश्वर दा हुक्म हुंदा सी उदों घर दे विच लड़ाई दे वास्ते निकलदा सी और अज तक जो है दाऊद बादशाह ने किसी जगह दे उत्ते भी जो है हार नहीं खाधी, बल्कि जिस जगह दे उत्ते जांदा सी वो जित ही प्राप्त हुंदी सी, ओदी जित ही हुंदी सी, ओनू कोई हराउण वाला अज तक पैदा नहीं होया सी। एक गलियात नाम दा आदमी जिहदा नाम गाथी सी, फिलिस्तीनिया दे विच 6 हाथ लंबा, 1 गिठ होर ऊंचा जो है वो जवान जो है एक बार ओदे नाल मुकाबला करने वास्ते जो है जरूरत पै गई सी, लेकिन दाऊद ते छोटे जे कद दा सी। लेकिन वो जदों गलियात दे नूं देखिया कि ऐ जिहड़ा कुत्ता है ऐ तुसीं मेरे सामने लिया करके खड़ा कर दिता, ऐदी मैं बोटी बोटी कर दियांगा, ऐदा मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दियांगा, मेरा कद किड्डा है, मैं 6 हाथ और 1 गिठ ऊंचा हाँ और एक छोटा जिहा बच्चा मेरे सामने लिया करके खड़ा कर देता है। लेकिन दाऊद नूं पता सी कि एक वक्त मेरे उत्ते जो है वक्त आ गया सी, केड़ा वक्त आ रहा सी, आ गया सी मेरे उत्ते कि मेरे जो है चिरागां दे विचों मेरिया भेडां दे विचों जो है एक बार शेर और एक रिछ जो है मेरे एक लेले नूं ले करके उठा करके ले करके चला गया सी। उस वक्त प्रभु ने मैनूं हिम्मत दित्ती सी, प्रभु ने मैनूं ताकत दित्ती सी कि दाऊद डरना, मैं तैनूं जो है हौसला दिंदा हाँ, मैं तैनूं जोर बख्शदा हाँ, मैं तैनूं ताकत बख्शदा हाँ। जा वो शेर दे जो है मुंह नूं जा करके फाड़ और ओदे विचों जा करके अपने लेले नूं कढ ला। उस वक्त भी जो मैं ओदे लेले नूं ओदे मुंह दे विचों कढ लिया सी ते ये जिहड़ा बंदा है ये शेर नहीं है, ये ते बंदा है, ये ते मेरे वर्गा बंदा है। की होया जे 6 हाथ और 1 गिठ जो है ऊंचा है, मैनूं कोई डरन की जरूरत नहीं है, इहदे कोलों मैनूं कोई घबराउण की जरूरत नहीं है। जदों कि परमेश्वर ने जो है 366 बार बाइबल दे विच लिखिया है कि ना डर मैं तेरे नाल हां। 366 दिन जो है साल दे हुंदे हन, साडा परमेश्वर जो है सानूं एक दिन दे विच हर रोज कहंदा है कि ना डर मैं तेरे रोज हां। और दाऊद बादशाह ने उस परमेश्वर दे वचन नूं याद कीता सी, उस परमेश्वर दे वचन नूं याद कर करके और वो गलियात दे वल नूं चल पिया सी कि परमेश्वर ने अपने वचन दे विच लिखिया है ना डर मैं तेरे नाल हां, ना घबरा मैं तैनूं जोर बख्शांगा, मैं तैनूं ताकत बख्शांगा। वो ताकत जिहड़ी अज परमेश्वर ने मैनूं दित्ती है वो दाऊद बादशाह गलियात दे विच ले करके चला गया। जिसदे कोल जो है ढाला चक्कण वाले आदमी सी, ओहदा समान चक्कण वाले आदमी सी, लेकिन दाऊद ने जो है शाऊल
ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ 6 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਔਰ 1 ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ ਜਵਾਨ ਗਲਿਆਸ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੋਪੀਆ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੁਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭੌਂਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਊਦ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਾਊਦ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ है? चलो जा करके देखिए कि दाऊद नु की हो गया है। उस वक्त जो है दाऊद बादशाह खुश हो गया, दाऊद नबी खुश हो गया, वो नबी भी सी, वो बादशाह भी सी, वो खुश हो गया। कहंदा मैं खुश होया जदों मैनू आकन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आकन लगे के आओ खुदा बंद कर चलिए, के आओ खुदा बंद कर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आकन लगे। कहता मैं खुश हो गया उस वक्त जिस वक्त सारे लोग आकर के मैनू कहन लगे कि दाऊद तू अज क्यों लेट हो गया, अज क्यों खुदा दे घर दे विच नहीं गया। मेरा मन खुशी दे नाल भर गया और लोग उदों मेरा मन बहुत खुश होया कि अज ते जेड़े मैनू मशकरियां करदे हुंदे सी, जेड़े मैनू मजाकां करदे हुंदे सी, अज ते ओह मेरे घर दे विच आ गए, अज ओह मैनू आकर के कहन लगे। लेकिन इहो जिहियां गल्लां जदों कि परमेश्वर ने उहनू इन्नी ताकत शक्ति पावर दित्ती सी, उस तो बाद भी जो है उन्हें नहीं चाहा कि प्रभु यह जिहड़ा राज है यह मेरे वस की गल नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े धोखे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ियां बेईमानियां हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े चक्कर हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ियां भाईबंदियां हो सकदियां हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पखवादियां हो सकदियां हैं। परमेश्वर मैं तेरे कोलों जो है इक्को ही गल मंगदा हां कि मैं तेरे घर दे विच वसा। अज देखो कि असीं कैथलिक दे जो है फादर और सिस्टरां नूं देखदे हां, CPM दा पेंटीकोस्टल उन्हां दे पास्टर ब्रदर और उन्हां
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦਾਊਦ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 1000 ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1000 ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 50, 60, 70 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਰੂਹ ਔਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵਕਤ ਦੱਸ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਵੀਂ, ਨਾ ਡਰੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਟੈਲੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਰੱਥ ਘੋੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਹੈ ਰੱਥ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਊਠਾਂ ਦਾ, ਖੋਤਿਆਂ ਗਧਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ परमेश्वर ने दर्शन दे करके क्या दूसरा तिहार एक बाब उसी दूसरी 1 ਤੋਂ 7ਵੀਂ आयत लिखता है कि उन्हें दर्शन दे करके क्या
कि सुलेमान मंग की मंगदा है, मंग की मंगदा है। और उस वक्त जो है सुलेमान ने किया, परमेश्वर सब तो पहला तो मैं तेरा शुक्रगुजार हाँ, सब तो पहला तो मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ कि तू मेरे बाप दे वचन नू पूरा कीता। जिस तरीके दे नाल तू वचन कीता सी उस दी जगह मैनू तू कहा सी बाणी दे विच कि मैं तेरे लड़के नू जो है जिसदा नाम सुलेमान होवेगा उस नू तेरी जगह दे उत्ते बादशाह बनावांगा। और तू मैनू अज बादशाह बना दिता है। खुदा ए दुनिया रेत वांगू है, ए दुनिया बहुत सारी है, ए दुनिया मेरे को संभाली नहीं जा सकती। मैं तो एक छोटा जिहा बच्चा हाँ, मैं तो जे राज दे लायक भी नहीं हाँ, लेकिन प्रभु मैं तेरे को जो है मंगदा हाँ, दो चीजा मंगदा। बाप ने एक चीज मंगी और बेटे ने दो चीजा मंगी। बाप ने एक ही चीज मंगी दाऊद बादशाह ने, और बेटे ने दो चीजा मंगियां। केड़ियां? मैनू बुद्ध ते ज्ञान दे, मैनू बुद्ध ते ज्ञान दे। ना धन मंगिया, ना दौलत मंगी, ना महल मंगे, कोठियां मंगे, ना अपने बैरियां दे प्राण मंगे। अज असी सोचो कि की कुछ मंगदे हां, लेकिन सुलेमान बादशाह ने दाऊद तो बाद जिस वक्त राज करदा ओदा वक्त आ गया, ओदा नंबर आ गया, ओदे कोलों की मंगिया? मैं बादशाह खुदा तेरे कोलों सिर्फ दो चीजां मंगदा। असी हजारां चीजां रब दे कोलों मंगदे रहने हां, लेकिन मिलदी एक भी नहीं। ओने भी जो है दो चीजां केड़ियां मंगियां? मैनू बुद्ध दे ज्ञान दे। कहता सुलेमान बस तू ना अपने वैरियां दे प्राण मंगे। अज तो असीं पहले ही कहने खुदा नूं कहने रब्बा ए साडे दुश्मन जिहड़े आ ना ए खत्म हो जाने चाहिए, ए मर जाने चाहिए हैं, ए सानूं नजर नहीं आने चाहिए। महल मंगदे, कोठियां मंगदे हां, धन दौलत मंगदे हां, अमीर होना मंगदे हां, गरीबी दे कोई चाहुंदा ही नहीं। लेकिन सुलेमान ने कुछ भी नहीं मंगिया, दो चीजा मंगिया, बुद्ध और ज्ञान मंगिया। और परमेश्वर ने उसे वक्त किया सुलेमान तू ना बैरिया दे प्राण मंगे, ना धन दौलत मंगिया, ना महल मंगले मंगे, ना कोई होर चीज मंगी, लेकिन मैं तेनू बुद्ध और ज्ञान दिंदा हां, धन दौलत भी दिंदा हां, तेनू बरकतां भी दिंदा हां। और जिहड़ियां बरकतां, एहो जिहा धन दौलत, एहो जी बुद्ध और ज्ञान ना मैं अज तक किसी नू दिता है और ना मैं तेरे तो बाद किसी नू देवांगा। जिहो जिहा मैं अज बुद्ध और ज्ञान, धन दौलत, ए बरकतां तेनू देण वास्ते जा रहा हाँ, क्योंकि तू मेरे को मंगिया ही नहीं, तू मेरे को मंगिया ही नहीं। लेकिन मैनू पता है कि इनू किहड़ियां चीजां की जरूरत है। तू बिल्कुल जो है बेशक ना समझ है, बेशक जो है बच्चा है, बेशक नादान है, लेकिन तू समझदारां दे नालों भी वड्डी मंग कीती है कि मैनू मेरे परमेश्वर राज करन दा पता नहीं है। ए जिहड़ी जनता है, ए जिहड़ी पब्लिक है, ए रेत नालों भी ज्यादा है, ए मेरे को संभाली नहीं जा सकती। मैनू बुद्ध और ज्ञान दे दे। परमेश्वर ने कहा कि तेनू एडा बुद्ध और ज्ञान दवांगा कि अज तक ना किसी नू दिता है, ना किसी नू दवांगा। और ओदे बुद्ध और ज्ञान दिया जो है धुम्मां सारी दुनिया दे विच पै गईयां कि जिहो जी बुद्ध, जिहो जिहा ज्ञान जो है सुलेमान दे कोल है, अज तक ना किसी दे कोल परमेश्वर ने दिता है, ना वो देवेगा। अज ओदा जो है ज्ञान दियां गल्लां सुनदे हां तां सानू जो है बिल्कुल जो है हैरानी आउंदी है। एक पहला इतिहास दे विच पहले राजिया 3:16 दे विच लिखदा है कि दो वेसवा औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, और उसे सुलेमान ने दरबार दे विच ਉਹਦੇ हजूर दे विच जा करके पेश हो गईयां और कहन लगियां जाकर के राजा, एक ने कहा कि मैनू एक बच्चा पैदा होया सी और उस तो 3 दिन बाद दूसरी बेसवा नू, दूसरी औरत नू पैदा हो गया और इन्हें जो है अपने बच्चे नू रात अपने हेठा ले करके खुद ही मार दिता। और इन्हें फिर जदों मैं सुती पई सी अपने बच्चे नू ले करके इन्हें अपना मरिया होया बच्चा चुकिया और मेरे नाल पा दिता और मेरा जींदा बच्चा चुकिया और अपने नाल पा लिया जाकर।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਓੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿन अपना बच्चा इन्हें आप ही अपने हेठा लिया करके मार के अज इन्हें जो है मरे बच्चे नूं मेरे नाल पा दिता और मेरे जींदे बच्चे नूं चक करके जो है अपने नाल पा लिया। इन्हें मेरे नाल बड़ा धोखा कीता है। सुलेमान बादशाह नूं खुदा ने अकल दित्ती सी, खुदा ने बुद्ध दित्ती सी, खुदा ने उन्होंने ज्ञान दिता सी, उन्होंने इन्हां चीजां दे विच बहुत बड़ा माहर कर दिता सी। लेकिन उन्हें उस वक्त कहा अपने टहलुआं नूं, अपने नौकरां नूं, जाओ एक तलवार लेकर के आओ। ओदे टहलुए जो है उस वक्त तलवार ले आए, उन्होंने तलवार नूं फड़िया और तलवार कहंदा ऐस बच्चा जिहड़ा जींदा है ऐस बच्चे नूं जो है अध फाड़ कर दिओ, 2 जगह पाड़ करके रख दिओ, अद्धा इस नूं दे दिओ और अद्धा इस नूं दे दिओ। ओ जेड़ी मां जिहदा जींदा बच्चा सी ओ चिल्ला उठी और रोण लगी, ओदा दिल जो है वो बिल्कुल रोन लगा कि ए मेरा बच्चा जींदा है। कहती नहीं इनू बचाओ ना पाड़ियो राजा, ए जेदे कोल मरिया हुआ बच्चा जिन्हें मेरे रख दिता सी ए मेरा बच्चा ओनू दे दियो, कम से कम जो है ये जींदा ते रहेगा, इनू मैं देखती तो रहांगी कि मेरा बच्चा कम से कम जो है वो जींदा है। लेकिन राजे दे जो है सुलेमान बादशाह दे उस वक्त जो है खुदा ने ओदे दिमाग दे विच पाई, ओदे दिल दे विच पाई कि हाँ जेड़ी जो इस बच्चे दिल में रो रही है ये वाकई बच्चा एदा है जेदा मरिया हुआ सी। वो कहने लगी नहीं जी नहीं, ए बच्चे नूं 2 जगह कर दिओ, इहनूं फाड़ दिओ 2 जगह तो, ना मेरा रवे ते ना एदा रवे। लेकिन उहनूं तकलीफ नहीं सी, वो बच्चा ओदा नहीं सी। लेकिन सुलेमान बादशाह नूं खुदा ने अकल दित्ती सी, उहनूं बुद्ध दित्ती सी और उहने कहा नहीं ए जिहड़ा बच्चा है ये बच्चा उसे दा ही है जिहड़ा ज्यादा रो रही है, जिहड़ी ज्यादा तड़फ रही है। जिन्हें कहा है कि इहनूं ना वड्डिओ, इहनूं ना 2 जगह करियो, ये बच्चा इसे दा है, इसे करके ये बच्चा जिहड़ा है उसे नूं दे दिओ। इस तरीके दे नाल जो है सुलेमान दे ज्ञान दी और बुद्ध दी जो है और भी धुम्मां पै गईयां, और भी ओदी मशहूरी हो गई और दुनिया दे विच ओदा नाम चमक गया कि इहो जिहा एक बादशाह आया है जिहड़ा कि एक राजगद्दी अपने बाप दी दाऊद दी राजगद्दी दे उत्ते बैठा है, जिहदे जो है बुद्ध और ज्ञान दियां धुम्मां पै गईयां हैं। ओदे बाप ने जो है इक्को ही गल मंगी सी परमेश्वर दे कोलों, लेकिन उन्हें जो है 2 गल्लां मंगियां हैं। इसे तरह जो है सबा दी रानी दे दिमाग दे विच गल आई, ओदे सुणन दे विच गल आई, कहंदी एक बादशाह है जिहदा नाम सुलेमान है, ओदियां ते दुनिया दे विच धुम्मां पईयां होईयां हन। ओनू ते सारी दुनिया कहंदी है कि जिहो जिहा दिमाग इहनूं दित्ता है, जिहो जी अकल इहनूं दित्ती है, जिहो जिहा ज्ञान मैं इहनूं दित्ता है सुलेमान नूं, इहो जिहा किसे लेकिन नहीं, मैं जब तक जा करके ओदे नाल सवाल जवाब नहीं करांगी, ओदे नाल गल्लां बातां नहीं करांगी, ओदे सामने जा करके नहीं बैठांगी, तब तक नहीं मैं मन्नांगी कि इहनूं एक एडी वड्डी अकल दित्ती है, एडी वड्डी बुद्ध दित्ती है, एडा वड्डा ज्ञान दित्ता है। लेकिन उन्हें जो है अपने जान का इरादा कर लिया, अपने रथ घोड़े तैयार कर करके ओदे उत्ते मना दे हिसाब दे नाल सोना, मना दे हिसाब दे नाल चांदी, मना दे हिसाब दे नाल पता नहीं की कुछ जो है ओदे वास्ते जो है इनाम, ओदे वास्ते गिफ्ट ले करके सुलेमान दे वास्ते जारी है सवा दी रानी। और जिस वक्त ओदे महल दे विच जा करके इजाजत लई और बैठी अंदर एंटर हुई, ओदे नाल गल्लां बातां कीतियां, सवाल जवाब कीते, जिन्ने सवाल ओदे सामने जो है सुलेमान दे अगे रखे गए, सारे सवालों का जवाब जो है सुलेमान ने बिल्कुल ठीक ठीक दिता, एक भी गलत सवाल नहीं होया। कहंदी वाकया कहंदी मैनू पता लग गया है कि परमेश्वर ने यानी खुदा ने साडे रब ने जो अकल सुलेमान नूं दित्ती है वो अकल अज तक किसी नूं नहीं दित्ती, क्योंकि मैं भी अपने आप नूं बहुत ही जो है अकल वाली समझदी हां। इसे कारण मैं इहनूं परखण वास्ते आई सी, इहदा इम्तिहान लैण वास्ते आई सी, इहनूं जांचण वास्ते आई सी कि इहदे अगे जा करके जो है कोई सवाल रखा और इस सवाल का जवाब दवे। लेकिन जो भी मैं सवाल रखे, लेकिन उन्हें सारे जवाब दिते, लेकिन उस जगह के उत्ते जा करके उन्हें यह गल्लां नूं बंद किया। बंद करने तो बाद जो है उन्हें सुलेमान नूं कहा कि मैं हुण जो है अपने घर वापस जाना चाहती हाँ। लेकिन सुलेमान दे कोल ते पहला ही किसी चीज की भी कमी नहीं सी। बाइबल दे विच लिखिया है कि हजारों मन सोना जो महीने दी महीने ओदे कोल जो है सुलेमान दे कोल आया करदा सी, ओदे कोल ते कोई भी चीज का घाटा नहीं सी। जिस वक्त ओदे क्या सबा दी रानी ने मैं हुण जाण वास्ते तैयार हाँ, मैनू जो है पता लग गया है ते परमेश्वर ने तेनू जो है किसी चीज की कमी नहीं रखी। वाकई जिन्ना कुछ मैं सुनिया सी तू उस तो भी कई गुणा होर वध अकलमंद है, उस तो भी बहुत तेरे कोल
ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਅਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ 3000 ਕਹਾਵਤਾਂ ਔਰ 1005 ਗੀਤ ਬਲ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਹਾਵਤਾਂ ਔਰ 1005 ਜੋ ਹੈ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਾਵਤਾਂ 30 ਦੀ 7, 8, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਵਤਾਂ 30 ਦੀ 7, 8, 9 ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡਾ। ਕਹਾਵਤਾਂ 30 ਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ। ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ 2 ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਵੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਰੀ ਨਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੜਫਦਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਦਾਰਥ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਅਕਲ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਿੱਥਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਚਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। खुदावन यीशु मसीह दर्पण सी, खुदावन यीशु मसीह शीशा सी, खुदावन यीशु मसीह बगैर दाग तो सी, और खुदावन यीशु मसीह सच्चा सी। जोरदार ताड़ियां यीशु दे राह दे विच। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਥਿਆ और झूठ मेरे तो दूर रख। सुलेमान ने फिर 2 चीजां मंगियां कि मिथ्या और झूठ मेरे कोलों दूर रखी परमेश्वर। मैनू बड़ा डर लगता है कि जदों असीं मिथ लैंदे हां कि अज शाम नूं ओह मोड़ दे उत्ते खड़े होना जा करके ओह मोड़ दे उत्तों दी जिन्नियां भी औरतां लंघण गियां सारियां दियां बालियां लाउणियां, सारियां दियां चैनियां लाउणियां, तां ही नशा कर सकते हां, तां ही नशा पी सकते हैं, तां ही स्मैक पी सकते हैं, तां ही दूसरे नशे कर सकते हैं। अगर हम मिथ करके आज वो मोड़ पे खड़े होवांगे, कल वो मोड़ पे खड़े होवांगे, परसों वे निशाना मिथ लवांगे, चौथी वे निशाना मिथ लवांगे, रोज एक प्रोग जो है मिथ करके बना करके प्रोग्राम नूं रखांगे तां असीं अपने कम्मां नूं चला सकते हैं। प्रभु मैनूं इन्हां कम्मां तो डर लगता है, मैनूं इह मिथे होए कम्मां तो दिवाली के उत्ते जा करके उसका कतल करांगे, लोहड़ी के उत्ते जा करके उसदे नाल लड़ाई करांगे, शाम नूं जा करके घर दे विच शराब पीवांगे, शाम जा करके एक करांगे, उहदे नाल इह दिन लड़ाई करांगे, ओनू जा करके अज गालां कड्डांगे, ओहदी जा करके उहदे कोल चुगली करांगे। इह सारियां चीज़ां तो मैनूं प्रभु जी डर लगदा है, मैनूं बचा इह चीज़ां तो। मैं नहीं चाहता कि कोई गल जो है मिथ करके की जाए, मैं नहीं चाहता कि जिहड़ी गल तू मेरे दिल दे विच पावे मैं उसे गल नूं करा कि मेरियां मिथियां होईयां गल्लां जिहड़ियां वो सारियां तो मैनूं डर लगदा प्रभु जी। आज सारे लोग जो है मिथ करके काम करदे हैं कि अज मैं इह चीज़ नूं मिथ लिया है, इह चीज़ नूं मैं करना है, इह चीज़ नूं मैं करन तो छड्डना नहीं है, क्योंकि इह बंदे ने मैनूं गालां कड्डियां सी आज शाम तक जा इह है जा मैं नहीं। मैनूं डर लगदा इन्हां चीज़ां तो, मैं कमदा हाँ इन्हां चीज़ां तो। प्रभु जी मैनू इस चीज तो बचा के रख। और दूसरी गल है कि मैनू झूठ तो बचा के रख, क्योंकि परमेश्वर ने झूठ वाले दे वास्ते बहुत बुरा लफ्ज किया है। मैं कहना नहीं चाहता, झूठ जो है
बहुत ही बुरा लफज, खुदा नूं बड़ी नफरत है झूठ तो, लेकिन असी अपनी भलाइयां दे वास्ते, अपने कम्मां दे वास्ते, धन दौलत दे वास्ते, बाल बच्चियां दे वास्ते, हर अपने काम दे वास्ते, अपने मतलब दे वास्ते झूठ बोलदे आ, फिर कह दिंदे आ जी साडा ते कारोबार ही इहो जिहा जी, इहदे विच झूठ बोलना ही पैंदा है। ऐ कोई जरूरी नहीं है। जित कहदी है सच्चाई दी है, जित कहदी है ईमानदारी दी है। ईमानदारी करके देखो, झूठ नूं छड्ड करके देखो कि तुहानूं की नहीं मिलदा। जो तुसीं झूठ दे विच प्राप्त करना चाहुंदे हो उस तो वध तुहानूं गवाउणा पैंदा है। लेकिन अगर सच्चाई कर करके देखो, सच बोल करके देखो कि सच्चाई दी हमेशा जित होती है। जो अज तक तुहानूं हासिल नहीं हो सकिया, जो अज तक तुहानूं प्राप्त नहीं हो सकिया, वो भी तुहानूं प्राप्त हो सकता है। दोनों चीजां तो सुलेमान ने कहा प्रभु मैनू दूर रख, मिथ्या और झूठ तो मैनू दूर रख। फिर की कहा जी अगे, मैनू ना तो गरीबी ना धन दे, ना मैनू गरीबी दे और ना मैनू धन दे, बल्कि मेरी लोड़ जोगी रोटी मैनू दे। सुलेमान बादशाह होकर के जिहदे हजारां मन सोना हर महीने उहदे कोल लोकी लै करके आउंदे सी, जिहदे खाण दे भांडे सोने दे हुंदे सी, जिहदे खाण दे भांडे सोने दे हुंदे सी, अज वो की मंग रिहा? अज वो मंग रिहा कि प्रभु मेरे खाण दी रोटी दे मैनू, सिर्फ ना मैनू गरीबी दे और ना मैनू धन दे। उन्हें ना धन मंगिया ना दौलत मंगी, सिर्फ उन्हें कहा कि मेरे खाण जोगी रोटी मैनू दे। फिर की लिखदा जी, मते मैं रज पुज के मुकर जावां, मते मैं रज पुज के मुकर जावां कि मैं ते जिहड़ी कमाई कीती है, मैं ते भी रुपये दे नाल रुपया कमाया। अज लोग ही कहंदे रुपये दे नाल रुपया कमाया। और रुपया किहने दित्ता? और रुपया दा इंतजाम किहने कीता? वो देण वाला कौन है? राह दे विच पिया किते नहीं मिलदे। जद तक परमेश्वर तुहाडी मदद नहीं करे किसी काम दे विच, उन्ना चिर तुसीं ओनू हासिल नहीं कर सकदे। इदां मैनू ना धन दे ना गरीबी दे, किते के रज पुज के मैं मुकर जावा कि तू कौन है? मैं ते अपनी कमाई कर करके कमाया है, मैं ते अपनी मेहनत कर करके कमाया, तू कौन है मैनू देण वाला? जब तक किसी काम दे विच परमेश्वर साडी मदद ना करे ते असीं कुछ भी कमा नहीं सकते, असीं कुछ भी कर नहीं सकते। परमेश्वर जरूरी है कि साडी मदद करे। सुलेमान ने कहा है कि प्रभु इहो जिहा मैनू कुछ भी ना देई जिहदे विच जो है मैं जो है तैनू भुल जावां और मुकर जावां। उस तो बाद फिर दो चीजां मंगियां। देखो किहड़ियां दो चीजां मंगदा है? अथवा किते मैं थुड़िया होया होवां, अथवा जे किते मैं थुड़िया होया होवां ते चोरी करां, ते चोरी करां, अते अपने परमेश्वर दे नाम दी भंडी करां। अथवा जे किते मैं थुड़िया होया होवां तां मैं फिर चोरियां करदा फिरां। मैनू इन्ना गरीब ना करदे भी जो कि मैं चोरियां करा, तेरे नाम की भंडी करा और तेनू बदनाम करा और मैं अपने आप को भी चोर कहावा और फिर लोग भी मैनू ताने मान और तेरे नाम की भी भंडी कर कि अच्छा परमेश्वर का बंदा है, गरीबी दे नाल मरिया होया है और गरीबी दे विच आ करके लोकां दी जेबां कटदा फिरदा है, चोरियां करदा फिरदा है, सन्ना लाउंदा फिरदा है, बेईमानियां करदा फिरदा है। प्रभु मैनू इहो जिहा मेरे उत्ते कोई भी दिन ना लैके आई। यानी साडा कहण दा मतलब है कि परमेश्वर दे कोलों अज तुसीं सिੱਖਿਆ है कि सानू की कुछ मंगना चाहिए है, लेकिन अज तक किसी ने कुछ मंगया नहीं। सारे धन दौलत के पीछे पे हुए, सारे महल बंगले कोठियां के पीछे पे हुए, सारे गड्डियां मोटर कारां के पीछे पे हुए, सारे जो है बड़बड़ियां फलाना के पीछे पे हुए। अज ये नहीं तो कल वो हो जाए, अज ये नहीं तो कल वो हो जाए। लेकिन दाऊद बादशाह जिन्हें 40 साल 7 साल 7.5 लिखा है बाइबल के जो है, उन्हें हबरोन के उत्ते राज किया और 33 साल जो है इसराइल के उत्ते राज किया। टोटल मिला के 40 साल उन्हें जो है इसराइल उत्ते राज किया। आखिर जदों परमेश्वर दे अगे आ गया नबी बन करके और उन्हें परमेश्वर नूं कहा, परमेश्वर हो सकता मैं सारिया चीजां तो तंग होवां, इस राज तो भी तंग होवां, मैं ते तेरे कोलों एक गल मंगदा हां प्रभु जी, मैं ते तेरे घर दे विच ही रहना चाहुंदा हां, इस तो इलावा मैं किसी जगह रहना नहीं चाहुंदा। क्योंकि जबूर 84 दी 10वीं आयत दे विच लिखदा है, परमेश्वर दी दरगाह दे विच एक दिन जाना 1000 दिन दे नालों चंगा है। परमेश्वर की दरगाह दे विच जाना एक दिन 1000 नालों चंगा है। और परमेश्वर जो है 84 जबूर की 3री और 4थी आयत दे विच लिखदा है, प्रभु जी चिड़ियां ने तेरे घर दे विच आलणे बनाए हन और बाल कटारियां ने तेरे घर दे विच अपने बच्चों को रखा होया है, लेकिन मैं उहदे नालों निकम्मा हां।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਲਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਕੱਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋੜ ਕਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕੋੜ ਕਲੀ, ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੇ ਭਜਨ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ 8 ਭਰਾ ਹਾਂ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ 7 ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, 7 ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਸੈਮੂਅਲ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੱਸਾ ਕਰ। और उस वक्त और नबी बना दिता। वो एक राजा होता है, उन्हें एक गल मंगी और उस तो बाद वो लड़के का राज आ गया और लड़के ने जो है अपने बाप की नकल की। किस तरीके दे नाल बाप की नकल की? जिस तरीके दे नाल बाइबल कहती है अब्राहीम इशाक और यकूब दा खुदा, अब्राहीम इशाक और यकूब दा खुदा। अब्राहीम की नकल करने की, ओदे लड़के इशाक ने की, इशाक की नकल करने की, ओदे लड़के यकूब ने की, और परमेश्वर ने कहा अब्राहीम इशाक और यकूब दा खुदा। इन्हां पिछलियां सारियां उदाहरणों लेकर के दाऊद नबी ने भी जो है इको गल मंगी सी और उस तो बाद ओदे लड़के ने जो है अपने बाप की नकल की, अपने बाप की इस गल नूं याद रखिया कि मैं भी किते जो है ज्यादा खुदा दे कोलों गल्लां ना मंगा। अगर मैनूं हुण राज मिल गया है, इहनूं संभालण वास्ते दो ही गल्लां परमेश्वर दे कोलों मंगा कि मैनूं बुद्ध और ज्ञान। इसे तरीके जदों असीं दुआ करते हां, जदों असीं प्रार्थना करते हां, जिहड़ी चीज सानूं जरूरी चाहिदी है उस चीज दे वास्ते सानूं परमेश्वर दे कोलों मंगना चाहिदा है। मैनूं पता है कि मैं जिस वक्त इस लड़के दे वास्ते इन्हां दे घर दे विच खड़ा हो करके प्रार्थना कर करके उस वक्त परमेश्वर ने मेरे मुंह दे विच आवाज कढ़ाई सी कि जो तू मंगदा है वो मैं तेनूं दे दिता है, जो तू मंगदा है वो मैं तेनू दे देता है। और परमेश्वर ने बहुत बड़ी जो है गवाही बनाई। ए गवाही दे नाल अज इन्हां संगतां नूं जोड़िया, अज ए बचन नूं सुणन वास्ते सारियां नूं वचन दिता। किन्ना सुनहरी मौका मिलिया, क्योंकि अजकल जो है दुनिया दे हिसाब दे नाल, रिवाज दे हिसाब दे नाल और इस जमाने दे हिसाब दे नाल जिन्नियां भी खुशियां हुंदियां हन पैलसां दे विच नच गाणियां दे नाल हुंदियां हन, भंगड़े डांसां दे नाल हुंदियां हन, इबादतां दे नाल बहुत घट हुंदियां हन। लेकिन सानूं जिन्ने बच्चा दिता है ओदी खुशी मनाउणी है, ओदी इबादत करनी है, ओदा ही धन्नवाद करना है, ओदा ही शुक्र करना है, क्योंकि अगे वास्ते भी सानू बहुत सारिया चीजां दी जरूरत है जिहड़ियां अगे तो भी असीं उस दे कोलों इह चीजां नूं मंग सकीए। खुदा तुहानूं बरकत देवे। अपनी अखां नूं बंद करांगे और सिरां नूं झुकावांगे। वक्त काफी हो चुका है, मेरा 1 घंटा हुंदा बचन दा, मैं अपना 1 घंटा लिया, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे और मेरे नाल मिल करके प्रार्थना करांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सहश करता प्रभु जी। तू हमदो सहश शुक्र दे लायक है, तू ही धन्नवाद दे लायक है। दुनिया में दूसरी ऐसी कोई ताकत नहीं जिसका धन्नवाद किया जाए। तू आसमान और जमीन का मालिक है, दुनिया का खालिक और मालिक है, सारी सृष्टि बनाने वाला तू ही है, सारी कायनात बनाने वाला तू ही है। जो कुछ भी आसमान तो लेके जमीन और जमीन तो लेके पताल तक बनया सब तेरी मर्जी और सब तेरे हुक्म के मुताबिक बनया। अब्राहीम इशाक और यकूब का खुदा, मेरा भी खुदा, सारी दुनिया का खुदा, जिन्हें तेरे लोग बैठे प्रभु जी, इन्हों भी सारे का खुदा तू ही है प्रभु जी। इस करके विरत करता खुदा जो अज का बचन अपने बंदे के जरिए खुदा तेरे पवित्र
आत्मा ने आकर के तेरे लोगों तक पहुंचाया, उसके वास्ते मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी। आने वाले समय दे विच तू अपने दास की होर मदद करना, सहायता करना प्रभु जी, शक्ति पावर देना, कुदरत नाल भरना, अपनी समर्थ देना प्यारे खुदावंद खुदा। जिन्हें तेरे लोग इस बंदगी दे विच आकर के बैठे, जिन्हें तेरे लोग इस खुशी दे विच शामिल हुए हैं, उन्हां दे वास्ते मिन्नत करदा खुदावंद खुदा। उन्हां नूं अज तक जिहड़ियां बरकतां नहीं मिल सकियां, अज वो बरकतां दे बुद्धि और ज्ञान दे, और उन्हां नूं कह कि अज इक्को ही गल मंगो जिहड़ी तुहाडे दिल दे विच जरूरी गल है, जिहदी रुकावट पई हुई है, जिहड़ी तुहानूं अज बहुत ही इंपोर्टेंट है, वो गल अज मंग लै। तू अज उन्हां दी गल नूं पूरी करने वास्ते आया है प्रभु जी। इन्हां दे दरमियान घूम रहा है, इन्हां दे दरमियान इस पर चक्कर लगा रहा है प्रभु जी, और एक नूं जांच रहा, परख रहा प्रभु जी। अगर आज तेरे को एक गल या तेरे बेटे सुलेमान की तरह दो गल्लां मंगदे हैं प्रभु जी, तू इस वक्त जो है इन्हां दी अज पूरियां कर दे, क्योंकि तू पूरियां करन दी कुदरत रखदा। जेड़ा कम इंसान नहीं कर सकता, जेड़ा कम ताकत नहीं कर सकती, जेड़ा कम रुपया पैसा नहीं कर सकता, वो दुआवां कर सकती है प्यारे खुदावंद खुदा। इस करके जिन्हें तेरे लोग खाए प्रभु जी, अज बरकतां तो खाली नहीं जाने चाहिए। अगर कोई भी जो है इस पूरे पंडाल दे विच जो है बीमारी की हालत दे विच है, जेड़ी बीमारी अज डॉक्टर को ठीक नहीं हो सकी, या डॉक्टर को ठीक नहीं हो सकती, या जेड़ी बीमारी तो डॉक्टर ने जवाब दे दिता है, वो बीमारी नूं मैं जस्सू दा दास हुंदे हां, जस्सू दे नाल देख दिंदा, जस्सू नाल बद दिंदा, जस्सू नाल मैं हुक्म दिता हाँ, ये बीमारी इस वक्त छड्ड उस बंदन नूं और चली जा। प्रभु जी मैं तेरे अगे मिल करदा हाँ, अपने शिवा वाले हथ नूं आसमान तो बिठा, इस वक्त वो मरीज नूं टच छू, ऐसे जिसनों तू शूर में या तेनू कोई शूर में वो चंगा हो जाता है। हो सकता तेरे लोग विश्वास के विच कमजोर हो, तेनू ना छू सकते हो प्रभु जी, तू तो छू सकता है प्रभु जी, छू। बहुत वड्डियां गवाहियां बननियां चाहिए, सारा जलाल महमाई तेरे नालों मिलना चाहिए। अगर कोई दुष्ट आत्मा दे नाल, भूत प्रेत दे नाल जकड़िया होया है प्रभु जी, इस वक्त खुदाबंद खुदा मिन्नत करदा, वो सारी दुष्ट आत्मा यीशु दे नाम दे विच उस बदन दे विचों चली जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए प्रभु जी। अज तक मैं जिस दुष्ट आत्मा नूं तेरे नाम में छिड़किया, तेरे नाम में डांटिया, तेरे नाम में अपने पैर थले कुचल दिता है, वो दुष्ट आत्मा नूं तू नाश कर दिता, तू बर्बाद कर दिता, उसका तबाह कर दिता, उसकी अगर नाश कर देती है प्रभु जी, वो हमेशा हमेशा वास्ते चली जाती है प्रभु जी। इस करके मिन्नत करता है, वो इस वक्त दुष्ट आत्मा जो है यीशु दे नाम में रोंदी हुई, लीकदी हुई, चिल्लांदी हुई खत्म हो जानी चाहिए, और सारा जलाल में जितने नालों मिलना चाहिए प्रभु जी। जिन्नियां बहना और धीयां खुदावंद खुदा इस वक्त खाली झोली आईयां हैं प्रभु जी, अज तेरा रहम तेरा फजल उन्हां दे उत्ते हो जाना चाहिए, वो झोलियां भर करके जानियां चाहिए, और इस सारा जलाल में जितने नालों मिलना चाहिए प्रभु जी। तू अपने जलाल दे वास्ते महिमा इज्जत और बढ़ियाई दे वास्ते कर दे प्रभु जी। प्रार्थना सुनो कबूल करो, ये सब कुछ मंगता है तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु दे नाम विच, आमीन। जोरदार प्रभु यीशु दे नाम विच ताड़ियां एक बार फिर मेरी बनो, फिर एक बार सारे इस बच्चे दी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, और मेरी खुदा दे अगे ये दुआ प्रार्थना है कि खुदा इस बच्चे नूं मेरे वाले नहीं बल्कि मेरे तो भी बड़ा अपना सेवक बनावे। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक का वचन सुना, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। की तुसीं खुश हो? कद नहीं? क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद है कि सानू परमेश्वर ने जगह ते इकट्ठे किया, और खुशी का समा है। जदों खुशी हुंदी ते फिर की हुंदा? नचदे झूमदे असीं परमेश्वर की आराधना करते हैं, बंदगी करते हैं। मन खुश हो गए तो चेहरे ते ताइयों खुशी होती है। और जो परमेश्वर के सेवक ने वचन दस्या है कि मैं तो एक गल मंगी है, सचमुच जदों प्रभु दे विच जदों इंसान आ जांदा, वो एक ही गल मंगदा, प्रभु मैं जिन्ना चਿਰ रहां तेरे घर विच वसदा रहां। जदों तुसीं उहदे घर विच वसोगे तुहानूं किन्ना चंगा लगेगा। पर असीं अपने घरां दे विच वसदे हां, उहदा घर कित्थे है? और अगे का समा जो है साडे विचकार परमेश्वर के सेवक पास्टर कुलवीर जी, और जो खाना तैयार किया गया, और जो वचन इहदे वास्ते और जो समाप्ति वास्ते आपां इन्हां दे नाल मिल के दुआ करांगे। खड़े हो जावांगे, सारे प्रभु का धन्यवाद करांगे। वो धन्यवाद आदर महिमा स्तुति और प्रशंसा दे योग है। सचमुच जिवें परमेश्वर के वचन च दस्सिया गया है, ਅਸੀਂ सब परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए इस परिवार के लिए जिन्होंने
इस बंदगी का इंतजाम किया है, इस परिवार लिए प्रार्थना करांगे। और ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸੀਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈਏ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਔਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਆਈਏ ਸਭ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨੁਕੂ ਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਧੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲੈਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ हैं प्यारे प्रभु,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਤੇਰਾ ਬਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰ। तेरा शुक्र करते हो, सारी महिमा इज्जत जलाल तुहानू दिन्ने आ। जिन्ने भी खुदावन दूर दरेडियों खुदावन तुहाडे लोक आए आ, इन्हां गाउण वालियां लई तेरा धन्नवाद करदे आ। खुदावन खुदा जिन्ने भी होर मेरे पिता तमाम रिश्तेदार सज्जन मित्र आए आ, इन्हां सबनां लई असीं दुआ करदे आ कि अज इन्हां दा इस बंदगी दे विच आना इन्हां दीयां जिंदगियां दे लई एक बरकत दा कारण बने और ये खुदावन दिन इन्हां लई हमेशा लई एक यादगार दिन बने। और अज दे दिन तो खुदावन जिस तरह तुसीं वायदा कीता कि अज दे दिन तो मैं तुहानू बरकत देंगा, खुदावंद अज तो इन्हां दीयां जिंदगियां च बरकत आए और ये तेरे नाम दी शुक्रगुजारी ले इसे तरह खुदावंद बंदगियां दे विच हमेशा पाए जान। खुदावंद सारी महिमा आदर प्रशंसा तुहाडे पवित्र सामर्थी जिंदा जलाली नाम दिंदे हां। साडी बेनती नूं सुन ले, तुहाडे शुक्रगुजार हां। दुआ प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र सामर्थी जिंदा नाम दे अधीन होके मंगदे हां, आमीन। आइए सारे इसी तरह असीं प्रभु दे सामने अपनी अखां नूं बंद करके परतावे विच ना लिया, सगो बुराई तो बचा, क्योंकि राज शक्ति ते महिमा सदा सदा दे लई तेरे हन। आइए सारे इसी तरह अपनी अखां नूं बंद रखते हुए आशीष की प्रार्थना आप सामने मिलकर करांगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर पिता की आशीष, पवित्र आत्मा के संगति और सहयोगिता हम सबके साथ, विशेष रूप से इस परिवार के एक सदस्यों के साथ, जिस बालक की खुशी के कारण इस प्रोग्राम रखी गई है, उस बालक के साथ आपके कृपा, आपके अनुग्रह, आपके सामर्थ्यात, आपके तंदुरुस्ती, आपका पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबके साथ आज और कल सदा सदा के लिए बने रहे, आमीन। सारे दा असीं तुहाडा स्वागत करते हैं और शुक्र करते हैं कि जो सचमुच परमेश्वर ने सानू आशीष दी और मेरे दिल की इच्छा ही सी कि असीं अपने पिंड दे विच सत्संग करावांगे और सचमुच परमेश्वर ने साडी जरूरत पूरी की। जो भी परमेश्वर ने मैनू बेटा दिता, उस बेटे तो 3-4 साल पहले ही परमेश्वर ने मैनू आशीष दे दी सी। सो मैं परमेश्वर का बहुत शुक्र करदा जो परमेश्वर ने अज मैनू बेटे की आशीष दी और उसकी खुशी दे विच असीं जो ये सत्संग करा सके। और परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं कि अज दिन भी परमेश्वर ने, चाहे ठंड है फिर भी बहुत वधिया लग गया, क्योंकि जिस तरह पहला मीह पैन लग पिया सी, असीं बहुत डरदे सीगे कि किते साडा जिहड़ा सत्संग है वो सानू होर जगह ना करना पवे, पर असीं परमेश्वर अगे प्रार्थना कीतियां और परमेश्वर ने साडियां दुआवां नूं सुनिया और अज साडा सारा इंतजाम परमेश्वर ने अपने हाथां विच लैके पूरा कीता। सो असीं धन्नवाद करदे हां परमेश्वर दे सेवकां दा और अपने सारे रिश्तेदारां दा और जिन्ने भी साडे बजुर्ग उन्हां दा जो तुसीं इस जगह ते आए, साडा सारिआं दा असीं प्रभु यीशु मसीह दे नाल स्वागत करदे हां। हुण असीं